ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का टाइम है और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 21वां दिन। कल मेरी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फ़ोन पे ना बहुत ज़्यादा काम मेरा हो जाता है, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू फ़ोन को देखना पड़ता है। तो इसकी वजह से कल वीडियो में नहीं डाल पाई थी। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह में मैं नींबू पानी पी ली थी। उसके बाद अभी बना रही हूँ मैं सुबह का नाश्ता, मूंग दाल का चीला। रात में मूंग दाल को मैं भिगो दी थी, मॉर्निंग में अच्छे से ये मतलब भीग गया है। और अभी इसमें मैं डाली हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, साथ में जीरा। ये सब कुछ डालने के बाद फिर इसको पीस लेना है, मतलब पतला सा बैटर इसका रेडी कर लेना है। उसके बाद ये नाश्ता बनाना है। बहुत अच्छा नाश्ता है ये वेट लॉस के लिए। मॉर्निंग के टाइम पे आप इसको नाश्ते में खाइए। 2 चीला अगर आप इसका खा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा प्रोटीन और अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। पेट भी लंबे टाइम तक भरा रहता है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आप ना चीला बना के खा सकते हैं, बहुत जल्दी से भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा ताम झाम भी इसमें नहीं है। तो जहाँ तक कोशिश करिए कि आप चीला खाइए। वैसे आप स्प्राउट खाएं तो सबसे बेस्ट है। स्प्राउट वज़न को बहुत तेज़ी से कम करता है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में स्प्राउट ज़्यादा खाई हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि स्प्राउट खा के ना बोर हो जाते हैं। तो अगर आपका मन कर रहा है तो चीला वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। तो जी यहाँ पे जो है पीस के रेडी हो गया था। फिर इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद फिर डाल दी हूँ मैं सूजी और थोड़ा सा बेसन डाली हूँ। सूजी ना थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनाता है, बड़ा अच्छा लगता है। जो जितना पतला आप डोसा बनाएंगे इसका, उतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है सूजी डालने से। थोड़ा सा ना मैं सूजी डाल देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रिया जी का कमेंट था, दी मेरा वेट 76 पे स्टॉप हो गया है, मैं कैसे कम करूं प्लीज़ बताइएगा, वेट मेरा कम नहीं हो रहा है। तो आपका जो वेट है ना वो रुक गया है, स्टक आपका हो गया है। तो आपको प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज अगर आप जितना कर रही हैं उससे दोगुना करने की ज़रूरत है। अगर आप आधा घंटा कर रही हैं तो आप 1 घंटा करिए। रात के डिनर के बाद कम से कम 7,000-8,000 स्टेप आप वॉक करिए, जिसमें से 250-300 कैलोरी आपकी बर्न हो। नींबू पानी मॉर्निंग में ज़रूर पीजिए खाली पेट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पी रही हैं, खा रही हैं, तो आपका वज़न फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी 2-3 दिन के बाद होगा, ये नहीं है आज पिए तो कल से ही शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन रुक के उसके बाद फिर से आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी आप पीजिए, रात में भिगो के रखिए, मॉर्निंग के टाइम पे उसको हल्का सा बॉयल करिए और पी लीजिए। आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे चीला बन गया था, हस्बैंड को मैं भेज दी थी ऑफिस, वो चले गए थे। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज करना। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, आधा घंटा का टाइम मिलता है, 20 मिनट का मिलता है, मैं कैसे वज़न कम करूँ, एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो पाती। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आधे घंटे का टाइम है या 20 मिनट भी आपके पास टाइम है ना, तब भी बहुत ज़्यादा है। आप 20 मिनट सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 21 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 21 बार करिए जितने टाइम में हो जाए। तो आप 21 बार सूर्य नमस्कार करेंगे ना तो आपका कम से कम 300 कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी। अगर आप 21 बार सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, मतलब अगर आप आधे घंटे से भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 45 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और 21 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उतने में ही आपका जो है कैलोरी बर्न हो जाएगी। आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। एक बार सूर्य नमस्कार करने में कम से कम 13 से 14 या 15 कैलोरी आपकी बर्न होती है। तो आप कुछ खुद काउंट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए 14 कैलोरी आपकी बर्न हो रही है एक बार सूर्य नमस्कार करने से, तो 21 बार अगर आप कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सूर्य नमस्कार। इसके साथ साथ में आप एक अच्छा डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। मेरी बॉडी जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा लचीली हो गई है क्योंकि एक्सरसाइजेस में भी बहुत करती हूँ, सूर्य नमस्कार भी मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है उस दिन मैं 21 बार सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, मेरा एक्सरसाइज जितना हो जाता है। जिसको भी सूर्य नमस्कार करना नहीं आ रहा है वो ये वीडियो देख ले या कोई भी वीडियो देख लेंगे आप लोग को आ जाएगा। दूसरा चीज़, आप लोग अभ्यास करिए। अभ्यास करने से हर एक चीज़ संभव हो, हर एक चीज़ आने लगता है। मैं भी प्रैक्टिस की हूँ, मुझे भी नहीं आता था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हर किसी को आती है, लेकिन जब हम सीखते हैं या फिर हम रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ।
मतलब एक सूर्य नमस्कार करने में 12 आसन होते हैं। तो अगर आप 21 बार कर रहे हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा आसन कर रहे हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास 20 मिनट का भी टाइम है ना, तब भी आप सूर्य नमस्कार करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अलग से बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि पेट कम करने की एक्सरसाइज या फिर चेस्ट का फैट कम करने का एक्सरसाइज, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार से ही आपका वज़न कम हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हाथों को जोड़ना है। हाथों को जोड़ के फिर ऊपर की तरफ जितना पीछे जा पा रहे हैं उतना पीछे जाइए, फिर दोनों हाथों को टच करिए। उसके बाद सबसे पहला राइट वाला पैर आपको पीछे करना है, उसके बाद लेफ्ट पीछे करना है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे सेम आपको करते जाना है। सबसे टफ इसमें होता है जब हम अभी मैं आगे बता रही हूँ कि जब मतलब हम लोग अपने चेस्ट और अपने मुंह को टच करते हैं, उसके बाद हाथ टच होता है, सीधे पैर टच होता है, बीच का हमारा पेट और कमर ये वाला भाग सब कुछ ऊपर होता है। यही थोड़ा सा टफ होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में हम सीखते हैं उस टाइम पे। बाकी सब इजी है। पहले मेरा नाक जो है मेरे घुटनों को टच नहीं करता था, बिल्कुल भी टच नहीं होता था, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था। थोड़ा सा भी मैं हल्का सा बस झुक पाती थी, टच नहीं कर पाती थी। बट आज का ऐसा टाइम है कि मेरा जो नाक है ना वो मेरे पैर से बहुत अच्छे से टच होता है। कल की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं ये सीधे सीधे कैमरा शूट मतलब रखी थी और सीधे सीधे वीडियो शूट कर ली। बाकी कल वाली जो वीडियो जाएगी उसमें मैं साइड से शूट की हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा कि कैसे कैसे स्टेप मैं कर रही हूँ। तो आप लोग ना सूर्य नमस्कार जरूर करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आपकी कैलोरी बर्न होगी ना तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। जो लोग कहते हैं, अभी ही कमेंट था प्रिया जी का कि मेरा वेट जो स्टक हो गया है, मेरा वज़न अब कम नहीं हो रहा है, तो कैलोरी बर्न नहीं होती है, इसलिए वज़न कम होना रुक जाता है। सबसे ज़्यादा है कैलोरी बर्न करना। अगर आप 21 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 300 कैलोरी या 320 कैलोरी आप ऐसे बर्न कर रहे हैं, और शाम को आप वॉक करिए 600 से 700 स्टेप चलिए, 7000 स्टेप चलिए, तो उसमें से भी 200-250 कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी। तो एक दिन में 600 कम से कम 6, 650 या 700 कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। आपका कैसा भी वजन हो, भले वो थायराइड वाले ही हैं, उनका भी वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना कैलोरी आप खा रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा आपको बर्न करना है। कैसा भी वज़न है वो कम हो जाएगा। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मेरी बॉडी भी अब बहुत ज़्यादा लचीली हो गई है, कहीं भी एक्स्ट्रा फैट नहीं है, मेरे बाजू पे मेरे जांघों पे कहीं भी नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा फैट मुझे नहीं था हर एक जगह पे, सिर्फ मेरे कमर और मेरे पेट का एरिया बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बहुत मोटी लगती थी और वज़न भी मेरा ज़्यादा था इसी वजह से। यहाँ पे सूर्य नमस्कार हो गया था, उसके बाद मैं अनुलोम विलोम और प्राणायाम कपालभाति ये सब मैं कर रही हूँ। मैं ना जब तक अनुलोम विलोम नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अनुलोम विलोम करने से सांस लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं कोरोना पेशेंट रही हूँ तो मुझे ना लंग्स की थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब जैसे अगर मुझे खांसी जुकाम हो गया ना तो वो कम से कम 1 महीने तक मैं परेशान रहती हूँ कफ से। कफ मुझे बहुत ज़्यादा बनाता है, तो जब मतलब जैसे जुकाम बुखार ख़त्म हो गया उसके बाद भी कफ मुझे कंटिन्यू बना रहता है। तो जब मैं अनुलोम विलोम करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ होती हूँ, कभी कहीं पेन नहीं होता, नहीं तो फिर मेरे चेस्ट में हल्का हल्का सा पेन होता है। तो इसकी वजह से मैं हमेशा अनुलोम विलोम और प्राणायाम करती हूँ। जो कपालभाति होती है ना, कपालभाति से भी आपका पेट बहुत तेज़ी से अंदर होगा। आप लोग करके देखिएगा, 5 मिनट कपालभाति करिए। जहाँ पे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जा रहा है वहीं पे आपको रुक जाना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है ना उसके बाद भी लोग वो एक्सरसाइज करते ही रहते हैं, फिर बाद में जाके वो और दिक्कत करता है। तो मैं तो ये कहती हूँ ना कि जहाँ भी दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए ना वो एक्सरसाइज वहीं पे रोक दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, रोज़ करते रहिए, आपका वज़न ज़रूर कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज जिनके बाजू पे फैट है, जिनके चेस्ट पे फैट है, जिनका अपर फैट है पेट पे, उन सब के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। जैसे मैं हाथों को फोल्ड की थी, उसके बाद ऊपर नीचे आपको करना है, ऐसे आपको 90 बार करना है। आपका जो पेट है या फिर चेस्ट पे जो चर्बी है या बाजू पे है वो सब कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं मतलब पूरी बॉडी अपनी दिखा रही हूँ कि मैं कितनी से कितनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, लोग कहते हैं कि तुम फिटिंग का कपड़ा पहनो तब तो जानो, ये पहले ये बता दो, देखिए पीछे भी कहीं भी फैट नहीं है। जहाँ पे हमारा ब्रा स्टेप गया है वहाँ मैं हाथ रख के दिखाई, वहाँ पे भी मेरा फैट नहीं है। अब तो एकदम से मेरा फैट खत्म हो गया। अब मतलब एकदम से तो पेट मेरा सटेगा नहीं, ना मुझे सटाना है कि एकदम अंदर ही चला जाए पेट। जैसा है अब मेरा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मेरा जो मतलब कमर का साइज़ रहा है वो 44 रहा है, अभी तो बहुत कम हो चुका है। तो अब मेरी बॉडी ऐसी है,
हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि तुम ना मतलब फिटिंग के कपड़े पहन के बॉडी दिखाओ, तो ये कोई बात नहीं होती है। मैं फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो ब्लाउज हो, कुछ भी होता है, मैं लूज़ ही पहनती हूँ। अगर वो मेरे बॉडी में चिपक गया ना, तो मुझे इचिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं खुजली से परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए मैं टी-शर्ट पहनती हूँ या कुछ भी पहनती हूँ, मैं लूज़ ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी बताई कि मुझे खुजली बहुत ज़्यादा होती है और मैं कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए मैं नहीं पहनती। लेकिन हाँ, टी-शर्ट थोड़ा आगे पीछे करके मैं दिखाती हूँ कि मेरी इतनी मतलब बॉडी जो है वो शेप में आ गई है। यहाँ पे फिर नाश्ते में मैं कर रही थी मूंग दाल का चीला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो मन करता है 5-6 चीला खा जाऊँ, बट 2 ही खाती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लालच करेंगे उतना ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ता है। उतना ही चीज़ खाइए जितने में आपकी भूख मिट जाए, ना कि आपका पेट भरे, से भूख को मिटाना है। 11 बजे फिर मैं खाई थी पपाया। उसके बाद था लंच, जिसमें 2 रोटी, दाल और सब्जी थी। जो रोटी होती है वो मेरी मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है, तो मैं 1-2 रोटी मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, और कभी कभी मैं रात को भी रोटी ही खा लेती हूँ। बट आज रात का जो मेरा डिनर है वो है छोले। मैं सिर्फ छोले खा के सो गई थी, हस्बैंड जो है चावल और छोले खाए थे। विनीता जी का कमेंट था, मैम मिड मॉर्निंग में बीट रूट जूस लेती हूँ, ठीक है वेट लॉस के लिए बताना। तो अच्छा है, मैं भी पूरी सर्दी में बीट रूट का मैं जूस ली हूँ। गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस मैं बहुत पीती थी जिस टाइम पे मुझे वज़न कम करना था। अभी तो वज़न कम हो चुका है। जिस टाइम पे मैं स्टार्टिंग की थी अपना डाइटिंग और एक्सरसाइज, उस टाइम पे मैं रोज़ पीती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप पीजिए, रोज़ पीजिए। मॉर्निंग के टाइम पे पीजिए, मतलब 11-12 बजे के करीब पीजिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप पीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बीट रूट। यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं बनाई थी चाय, उसके साथ में था पॉपकॉर्न। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं छोले में मतलब तड़का वगैरह लगाने के लिए। बुलबुल यादव जी का कमेंट था, मेरा वेट 82 केजी है दीदी, प्लीज़ अच्छी डाइट बता दो यार, बहुत परेशान हूँ, मैं भी कम नहीं हो रहा है। तो आप मेरी ना डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं डाइट बताती हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए और सारी वीडियो देखिए। मैं इंस्टा पे भी मतलब डालती हूँ, वहाँ पे भी जाके देख सकती हैं। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते, प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।